Hello students, today we start from figure 15 and after this towards independence and partition. Subhash Chandra Bose, a radical nationalist with socialist leanings, Bose did not share Gandhi's ideal of अहिंसा। गांधी जी के अहिंसा के जो विचार थे इसको सुभाष चंद्र बोस नहीं मानते थे। दो ही रिस्पेक्टेड हिम एज द फादर ऑफ नेशन, लेकिन वो गांधी जी का एज ए फादर ऑफ नेशन रिस्पेक्ट करते थे। इन 1941 ही secretly left his कलकत्ता होम। उन्होंने बिना किसी को बताए 1941 जनवरी में कलकत्ता को छोड़ दिया। वेंट टू सिंगापुर वाया जर्मनी एंड रेस्ड द आजाद हिंद फौज। और 1941 में कलकत्ता छोड़ने के बाद वो सिंगापुर चले गए, जर्मनी होते हुए सिंगापुर चले गए और वहां पे उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी एंड इंडियन नेशनल आर्मी INA टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल से इंडिया को मुक्ति दिलाने के लिए आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इन 1944 द INA ट्राइड टू इन्वेड इंडिया थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा बट द कैंपेन फेल्ड। 1944 में INA भारत में कोहिमा और इम्फाल के रास्ते प्रवेश करने की कोशिश की थी, बट वो कैंपेन जो है फेल रहा। द INA मेंबर्स वेयर इम्प्रिजन एंड ट्राइड। भारत INA मेंबर्स को जेलों में रखा गया। पीपुल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वर्कर्स व ऑल वॉक्स ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द INA ट्रायल्स। और भारत में सब बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। So we start towards independence and partition. Towards independence and partition. स्वतंत्रता और विभाजन की ओर इंडिया किस तरह से स्वतंत्रता की तरफ बढ़ा, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा। पार्टीशन हुआ इंडिया का, पार्टीशन की भी बात इसमें गिवन है। Meanwhile in 1940 the Muslim League had moved a resolution demanding independent state for Muslims in the north, western and eastern area of the country. 1940 में मुस्लिम लीग ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग की थी जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए थी। मतलब एक मुस्लिम के लिए सेपरेट स्टेट्स की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में की गई थी, नॉर्थन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री। द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। और इस लीग के इस रिजोल्यूशन में कहीं पे भी विभाजन या पाकिस्तान का नाम मेंशन नहीं था। Why did League ask for an autonomous arrangement for the Muslim of the subcontinent? लेकिन ये मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग स्टेट क्यों चाहती थी? From the late 1930, the League began viewing the Muslim as a separate nation from the Hindus. 1930 से ही मुस्लिम लीग जो है वो हिंदू और मुस्लिम को दो राष्ट्र, टू नेशन के फॉर्म में देखती थी। इन डेवलपिंग दिस नेशन इट में have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim group in the 1920 and 1930। और 1920 और 1930 के बीच में हिंदू और मुस्लिम के बीच में कई सारे तनाव देखने की वजह से मुस्लिम लीग एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रही थी, मोर सेपरेट कंट्री की मांग कर रही थी। मोर इम्पॉर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। और 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होने के बाद seem to had convinced the league that Muslim were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure। और इन चुनावों में 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन ने की वजह से मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन हो गया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुस्लिम वेयर ए माइनॉरिटी एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उन्हें, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में उन्हें हमेशा मतलब पीछे रहना पड़ेगा। इस वजह से
भी वो चाहते थे एक सेपरेट कंट्री। इट फियर दैट द मुस्लिम में इवन नो अनरिप्रेजेंटेटेड, उन्हें इस बात का भी भय था कि उन्हें मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव होने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग डिजायर टू फॉर्म ए ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 आल्सो एनहार्ड द लिंक। और 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, बट कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को, इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे ये डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम masses in the 1930 allowed the league to widen its social support. The Congress failure to mobilize the Muslim masses in the 1930 allowed the league to widen its social support. 1930 के ड्यूरेशन में मुस्लिम जनता, मुस्लिमों को कांग्रेस अपने साथ मिलाने में असफल हो गई, और इस वजह से भी मुस्लिम लीग जो है मजबूत हुई थी। इट शुड टू इनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940 व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर वेयर इन जेल। और 1940 के टाइम में जब जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर लीडर्स जेल में थे, उस समय लीग ने अपने आप को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया था। एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945 द ब्रिटिश ओपन negotiations between the Congress, the League, and themselves for the independence of India. The talk failed because the League saw itself as the sole spokesperson of India Muslim. और इस तरह से 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन फ्रीडम के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। और ये जो बातचीत थी वो पूरी तरह से फेल रही। क्यों? क्योंकि लीग का ये मानना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एक प्रतिनिधि माना जाएगा। कांग्रेस इसे मानने से तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम अभी भी उसके साथ थे। तो इस तरह से कुछ मुस्लिमों के सपोर्ट की वजह से कांग्रेस लीग की बातों को मानने को तैयार नहीं थी। इलेक्शन टू द प्रोविंस वेयर अगेन हेल्ड इन 1946, और 1946 में फिर से इलेक्शन कराया गया। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वाज स्पेक्टुलर। और इस तरह से कांग्रेस फिर से सामान्य निर्वाचन जो हुए, जनरल इलेक्शन हुए थे, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित जितने भी सीट रिजर्व थी मुस्लिमों के लिए, वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट जीत गए। It persisted with its demand for Pakistan. In March 1946, the British cabinet sent a three-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. और इस तरह से 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस केस की स्टडी के लिए और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी को इंडिया भेजा था। और दिस कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ ए लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री द स्पेसिफिक डिटेल of the proposal partition now become more or less inevitable. This mission suggested, और ये जो मिशन आया था 3 मेंबर्स का, इसने सजेस्ट किया था कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, कि भारत को एक रहना चाहिए, भारत अविभाजित रहे और इसे बांटा ना जाए, एंड कॉन्स्टिट्यूट itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority area, और उसे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में कुछ
मतलब जिस एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी हो, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में मुस्लिम लीग को कुछ पॉलिटिकल पावर देते हुए उसे यूनाइटेड रखा जाए, उसे संगठित रखा जाए, बट इंडिया को डिवाइड ना किया जाए, पार्टीशन ना किया जाए। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द प्रपोजल। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं थी। पार्टीशन नाउ बिकम मोर और लेस इनइविटेबल, और अब देश का विभाजन होना था। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया? तो कैबिनेट मिशन इंडिया आया था 1946 में। 1946 कैबिनेट मिशन came to India. After the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided the on mass agitation for winning its Pakistan demand. और कैबिनेट मिशन की फेलियर होने के कारण मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अपनी मांग, मतलब एक पाकिस्तान प्रांत की मांग शुरू कर दी थी। It announced 16 अगस्त 1946 as a direct action day, और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया। ऑन दिस डे riots broke out in Kolkata, lasting several days and resulting in the death of thousands of people। और इस तरह से कलकत्ता में दंगे हुए, जिसमें कई दिनों तक ये दंगा चला था और जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और इस तरह से मार्च 1947 में ये हिंसा भारत के कुछ नॉर्थन पार्ट में भी फैल गई। मेनी 100,000 पीपल वेयर किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन, और इस तरह से हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ा था। मिलियंस ऑफ पीपल वेयर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। टॉर्ड एस्यूंडर फ्रॉम देयर होमलैंड, दे वेयर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड्स, और इस तरह से मिलियन ऑफ पीपल वेयर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, बेघर होना पड़ा। और torn assumed from their homeland, they were reduced to being refugees in alien land, और इस तरह से ये जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था और हिंसा में लोगों के घरों को भी हमले किए गए थे। पार्टीशन आल्सो मीन दैट इंडिया चेंज मेनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज एंड ए न्यू कंट्री, और इस तरह से इस पार्टीशन का रिजल्ट ये हुआ कि भारत पूरी तरह से, इंडिया पूरी तरह से चेंज हो गया। मेनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज, और इसके सारे शहर का माहौल भी बदल गया। एंड ए न्यू कंट्री पाकिस्तान वाज बॉर्न, और एक नई कंट्री पाकिस्तान बनी। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्री इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल कैम मिक्स्ड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन, और इस तरह से ब्रिटिश शासन से ये वायलेशन ऑफ पार्टीशन हुआ, और किस तरह से एक अलग कंट्री रिजल्ट के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है कि ब्रिटिश रूल एबॉलिश तो हुआ, लेकिन एक नई इंडिया को डिवाइड किया और एक नई कंट्री पाकिस्तान बनी। फिगर 22 डिस्क्राइब रिफ्यूजी फ्रॉम रियाट टाउन पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। इस फिगर में जितने भी लोग इकट्ठा हैं वो लोग दिल्ली में एक साथ इकट्ठा हुए हैं और शेल्टर और फूड की खोज में। So students, we completed these chapters and I sent written notes of these chapters
soon. Thank you.